ईरान की राजधानी तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस विदाई समारोह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में तेहरान पहुंच रहे हैं। खामनेई की अमेरिका इजराइल युद्ध की शुरुआत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौत हो गई थी और अब सभी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत ने भी इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने भारत की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व दोनों देशों के बीच मजबूत सभ्यतागत संबंधों को दिखा रहा है। इससे लोगों के बीच जो संबंध हैं, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग है, उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। खामनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक बड़े हमले में हुई थी, जिसने ईरान में 46 साल से चल रहे शिया धार्मिक शासन में बड़ा बदलाव ला कर दिया था। मार्च में उनके बेटे मेजताब खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से उनके अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल होने की संभावनाएं जो है वो बेहद कम मानी जा रही हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उनका कहना है कि ईरान को आशंका है कि इजराइल नए सर्वोच्च नेता को भी निशाना बना सकता है। इस्लामी ने आरोप लगाया कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं करता और उसने देश के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसीलिए सुरक्षा कारणों से मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम से दूर रहेंगे। उधर अंतिम संस्कार के दौरान तेहरान के ग्रेड मौसल्ला धार्मिक परिसर में हजारों लोग जुटे। कई लोग लाल झंडे लेकर पहुंचे, जिन्हें बदले के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। समारोह के दौरान अमेरिकी विरोधी और बदले की मांग करने वाले नारे भी सुनाई दिए। सुबह से ही मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली ताकि अपने नेताओं को लोग अंतिम विदाई दे सके। इस बीच एशिया पश्चिम में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान में इजराइल ने दक्षिणी इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगातार हमलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के कई इलाकों से भी हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव बना रखा है। वहीं खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो बता दें आपको कि तेहरान में श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकलेगी। इसके बाद कोम में भी विशेष कार्यक्रम होगा और अंत में मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी राजकीय विदाई के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ईरान में एक दौर का अंत हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या अंतिम संस्कार के बाद क्षेत्र में तनाव कम होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुल जाएगा या फिर पश्चिम एशिया में नया संघर्ष का अध्याय जो है वो शुरू हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।